यानी ये कह रहे हैं मौलाना ने ये स्टेटमेंट फ्रस्ट्रेटेड होके दी है, काहे की फ्रस्ट्रेशन है उन्हें? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के रिजल्ट से जो उन्हें फ्रस्ट्रेशन हुई है उसमें उन्होंने ये बात की है और उन्होंने अपने तशख़्ख़ुस, अपना जो उनका इम्प्रेशन है, जो उनकी हैसियत है, जो उनका एहतराम है, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है अपने आप से। ये बात बिल्कुल हक़ाइक़ के बरक्स है। मौलाना जो है ये इदम-ए-इत्माद की तहरीक किसी के कहने पे पेश नहीं हुई। हाँ, इस बात को इंश्योर करने के बाद या मालूम करने के बाद पेश हुई कि अब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी और इसे नाकाम बनाने या इसे कामयाब बनाने में कोई किरदार अदा नहीं करेगी। और फिर एक मरहला ऐसा भी आया कि जब आर्मी चीफ ने मेन जो लीडर्स थे 4-5 पार्टियों के, मेन पार्टियों के, जिनमें मौलाना भी शामिल थे, उनको बुलाया और बुला के कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म ने ये बात कही है कि मैं आप तक ये मैसेज पहुँचाऊँ कि आप अगर अदम-ए-इत्माद की तहरीक वापस लें तो वो इलेक्शन अनाउंस करने को तैयार है। ये बाजवा साहब का आप जिक्र कर रहे हैं। अगले रोज़ जो है वो ये जिन दिनों में यानी अदम-ए-इत्माद चल रहा था और उसकी वोटिंग के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे गैर आइनी और गैर कानूनी इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब जो है वोटिंग नहीं होने दे रहे थे, उन दिनों की बात है। तो बाकायदा वो PDM के सरबराही इजलास बुलाया गया और उसमें मौलाना ने बड़ा मुदल्लल ख़ताब किया कि किसी सूरत में हमें अदम-ए-इत्माद जो है वो वापस नहीं लेना चाहिए और इसे वोट आउट करना चाहिए, इसे ये रिलीफ नहीं देना चाहिए, ये यहूदी एजेंट है। अच्छा। ये यहूदी एजेंट होने के नाते ये पाकिस्तान को तबाही से दो चार करेगा, ये मुल्क दुश्मन है। यानी आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त के, यानी आप कह रहे हैं कि उस बड़ा मायूस किया उन्होंने, यानी उस वक्त के आर्मी चीफ ने ये ऑप्शन दी कि अगर अदम-ए-इत्माद आप वापस ले लें तो हम जल्द इंतखाबात करवा सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि इट वाज मौलाना जिन्होंने इसकी भरपूर मुखालफत की। ये आर्मी चीफ ने, देखें अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी अगर रिटायर हो गया तो आप उसके ऊपर हर इल्ज़ाम लगाएं और जब वो अपनी पोजीशन में हो तो फिर आप जिक्र करना भी जो है वो उसे कतराएं। उन्होंने ये ऑफ़र नहीं की, उन्होंने ये मैसेज दिया वज़ीर आज़म का, क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ PDM की क़यादत की तो आपस में बोलचाल ही नहीं थी। यही तो बदकिस्मती है इस मुल्क में, रही है और आज भी है कि एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, बल्कि एक ही बात करने को तैयार है, बाकी तो सब बात करने को तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि जी उनका ये पैगाम है, ठीक है, वो ये कहते हैं कि अगर आप ये वापस ले लें तो मैं इलेक्शन अनाउंस कर दूँगा। उन्होंने वज़ीर आज़म का मैसेज जो है वो पहुँचाया अपोजिशन को। ठीक, तो ये जो आप मौलाना का जिक्र कर रहे हैं जिस अंदाज़ में कि उन्होंने बड़ा खिताब किया, दूसरा आप उनकी फ्रस्ट्रेशन का जिक्र कर रहे हैं। एक फ्रस्ट्रेशन की वजह यह भी तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने भी उनसे कोई मेल मुलाकात नहीं की जब से वो आए हैं। शहबाज साहब की 1-2 रवाबित या एक मुलाकात की तस्दीक होती है। आपकी क़यादत ने भी तो उन्हें उस तरह सारा आंखों पे नहीं बिठाया ना राना साहब, जैसे PDM के दौर में आप उन्हें अपना सरबराह मानते थे, कायद मानते थे। ये भी तो बात बरहक है। लेकिन चले कुछ भी हो, कोई वजह भी हो सकती है, लेकिन बंदा जो सच बोलता है, जो बंदा खरी बात करता है, हक बात करता है, वो तो अपने लिए करता है ना। यानी अपनी भी तो आदमी की एक हैसियत, एक पोजीशन होती है। आदमी को गलत बात करने से जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर तो बंदा खुद होता है, बाकी तो बाद में मुतासर होते हैं। कोई भी उनको किसी से अनाद हो गया, गुस्सा हो गया, परेशानी हो गई, तो उसमें क्या फिर आदमी जो है वो इस तरह से जो है वो बात आपकी ठीक है, और बात आपकी ठीक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, शुरू कर दे। लेकिन क्या वजह बनी कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने उनसे एक बार भी रब्ता नहीं किया जब से वो आए हैं? इसकी क्या वजह है? कोई इख्तलाफ था, कोई नाराज़गी थी, क्या वजह थी राना साहब? नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ एक से ज़्यादा मरतबा रब्ता किया और मेरा ख्याल है कि शायद मुलाकात भी एक आध हुई है। अच्छा।